हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे फाइनल एग्जाम की। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 15 देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स, एक्सरसाइज 15.1। तो देखिए कैसे करेंगे आप एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा। आपको डाटा गिवन है यहाँ पर 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। देखिए ये जो डाटा है ये आपके डाटा कहलाते हैं अनग्रुप्ड डाटा। सोल्यूशन है आपका अनग्रुप्ड डाटा आपको गिवन है। तो देखिए अनग्रुप्ड डाटा से हम किस तरीके से मीन निकाल पाएंगे। देखिए आपको बोला है मीन डेविएशन निकालना है, किसके थ्रू निकालना, आपको मीन से। तो इस सबसे पहले आपको मीन फाइंड करना होगा। तो मीन जो होता है आपका, मीन होता है आपका जो गिवन डाटा होते हैं वो इक्वल होते हैं आपके सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एक्स बार से आप इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए एक्स बार आपके पास यहाँ से आ जाता है 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 अपॉन टोटल नंबर आपके पास ये हैं 8। तो जब आप इनका सम करेंगे तो ये आपके पास आने वाला है 80/8, दैट इज 10। मीन्स एक्स बार मीन हमारे पास आता है 10। इसके बाद आपको मीन डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है आपका, देखिए नोटेशन में हम लिखते हैं m.d मीन्स मीन डेविएशन, और किसके अबाउट हम निकाल रहे हैं, मीन के। तो मीन का नोटेशन था एक्स बार। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है सम ऑफ मोड xi माइनस में एक्स बार अपॉन, देखिए जो i है आपके जितने भी डाटाज आपको गिवन है, फाइनाइट डाटा आपको मिलेंगे, इन सभी का जब आप मोड निकालते हैं xi माइनस एक्स बार करके, इन सभी को सम करेंगे आप और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन मिलेगा। तो देखिए हमने मीन निकाल लिया है। मीन आपके पास इस क्वेश्चन में आ रहा है 10। तो आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आपको मोड xi माइनस एक्स बार निकालना है। तो यहाँ पर मैंने टेबल बना दिए। xi जो देखिए फर्स्ट डाटा उसको मैंने x1 माना, सेकंड को आपने x2, इस तरीके से आप सभी को नाम दे देंगे। तो टोटल डाटा आपके पास यहाँ पर थे 8। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, xi माइनस में एक्स बार मीन्स फर्स्ट में से आपको 4 - 10 करना है, तो -6 आया, और साथ में आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोला गया है कि इसका मोड आपको लेना है। तो मोड जो है आपका नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो इस अकॉर्डिंग आप फिर नेक्स्ट निकालेंगे 7 - 10 जो कि आएगा -3, मोड लेने पर आपका पॉजिटिव बनेगा +3। इसी तरह 8 - 10 -2 होता है और मोड +2 बना देगा। 9 - 10 -1 होता है, मोड +1 बनाएगा। 10 - 10 0, 12 - 10 2, 13 - 10 3, 17 - 10 7। तो देखिए हमें क्या बोला गया है कि मोड लेने के बाद जो आपकी कॉलम बनी हुई है उस सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ i जो है 1 to 8 आपका वेरी कर रहा है, मोड xi माइनस एक्स बार अपॉन n। तो ये जो हमारा सम है ये आता है हमारा 24 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 8। तो यहाँ पर हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाता है 3। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा। देखिए यहाँ पर भी आपको अनग्रुप डाटा गिवन है। तो सबसे पहले आप मीन निकालेंगे, जिस तरीके से आपको फर्स्ट में फॉर्मूला बताया गया था। मीन ऑफ द गिवन डाटा इक्वल टू होता है आपका सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ से आप एक्स बार निकालेंगे, सभी टर्म्स को आप ऐड करेंगे। 38 + 70 + 48 + 40 + 42 + 55 + 63 + 46 + 54 + 44। टोटल आपके पास टर्म्स है यहाँ पर 10। तो इन सभी का सम करने के बाद आपको मिलता है 500। 500/10 मीन्स आपके पास मीन आ जाता है 50। अब आप फॉर्मूला लिखेंगे मीन डेविएशन का अबाउट मीन। तो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है सम ऑफ i, यहाँ पर 10 टर्म्स है तो i हमारा 10 तक वेरी करेगा 1 to 10, मोड ऑफ xi माइनस एक्स बार अपॉन n।
तो देखिए सबसे पहले हम xi माइनस एक्स बार निकालेंगे। तो यहाँ आपको टेबल बना दी गई है। एक्स बार आपका आ रहा है 50, तो आपको हर एक टर्म को 50 में से माइनस करना है और जो भी वैल्यू आती है अगर नेगेटिव है तो मोड लगाने पर वो पॉजिटिव बन जाएगी। इस तरीके से आपने सारे डाटास को बना लिया है और उसके बाद हमें क्या चाहिए, देखिए फॉर्मूले में सम बोला गया है तो हमने इन सभी का सम किया है जो कि आ रहा है हमारा 84। तो आप यहाँ पर रखेंगे 84/10, तो ये आता है आपका 8.4। नेक्स्ट है आपके पास अनग्रुप डाटा में आपसे बोला गया है मीन डेविएशन निकालना है, लेकिन अभी आपको बोला गया है कि मीडियन पे, अबाउट मीडियन आपको निकालना है। तो देखिए आपने 9th-10th क्लास में सीखा है कि मीडियन कैसे निकाला जाता है अनग्रुप डाटा को। सबसे पहले आप अरेंज करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में आपने इनको अरेंज किया तो ये आपके पास बनेंगे 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 16, 16, 17, 2 टाइम्स 17 है, देन 18। इसके बाद देखिए आपके पास n जो है वो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी आ रही है, आप काउंट करेंगे टोटल डाटा आपको कितने गिवन है, 12, जो कि एक इवन नंबर है। और इवन नंबर होता है तो आप किस तरीके से मीडियन फाइंड करते हैं, मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है इवन के लिए, आप लिखते हैं n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। n आपके पास दिया हुआ है 12, तो यहाँ से आप लिखेंगे 12/2 2th टर्म प्लस में 12/2 + 1 1th टर्म डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास टर्म्स आ रही हैं 6th टर्म प्लस में 7th टर्म अपॉन 2। देखिए 6 टर्म आपके पास है, यहाँ पर 6 टर्म आपके पास आती है 13 और 7th टर्म आपके पास आ रही है 14। तो आप लिखेंगे 13 + 14 अपॉन 2, दैट इज 27/2 मीन्स 13.5। क्लियर। अब आपको मीडियन फाइंड करना है, मीन डेविएशन फाइंड करना अबाउट मीडियन। तो देखिए आपका जो नोटेशन है वो किस तरीके से लिखा जाता है, MD मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो देखिए मीडियन के लिए आप लिखते हैं कैपिटल M। फॉर्मूला आपका होता है सम ऑफ I वेरी फ्रॉम 1 to n मोड ऑफ xi माइनस m डिवाइड बाय n। देखिए अभी हमें जो टेबल बनानी है हमें क्या करना है, पीछे आप मोड में से आपने मीन को माइनस किया था, अभी आपको मीडियन माइनस करना है और मीडियन आपका आ रहा है 13.5। तो आप टेबल बनाएंगे जिसमें आप क्या करेंगे, मीडियन को माइनस करेंगे। तो ये आपके पास आ जाता है सम ऑफ मोड xi माइनस में मीडियन। आई आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशंस है 12। तो देखिए जब आपने फर्स्ट में किया तो आपके पास है, तो आप इसका मोड लेंगे प्लस में सेकंड आपके पास है 11 - 13.5, फिर आपके पास है 11 - 13.5 प्लस 12 - 13.5 प्लस 13 - 13.5 प्लस 13 - 13.5 प्लस 14 - 13.5 प्लस 16 - 13.5 प्लस 16 - 13.5 प्लस 17 - 13.5 प्लस 17 - 13.5 प्लस 18 - 13.5। देखिए जितने भी आपके पास डाटा जा रहे हैं माइनस करने पर उन सभी का आपको मोड लेना है और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटास थे वो है आपके पास 12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं, ये वैल्यूज आपको मिलने वाली है 3.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5
प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 प्लस 4.5। क्लियर? डिवाइड बाय 12। आप सभी का सम करेंगे तो ये वैल्यूज आपके पास आने वाली है 28 डिवाइड बाय 12। ये आपका है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 2.33। ये आपके पास मीन डेविएशन आता है अबाउट मीडियन। देखिए क्वेश्चन लेंथी जरूर है, आपका प्लस माइनस करना है, लेकिन इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप ध्यान से करेंगे तो बहुत कम फॉर्मूलों के साथ आप इजीली क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। आप इसको अरेंज कीजिए, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपके पास बनेगा 36, 42, 45, 46 आपके पास 2 टाइम है, 49, 51, 53, 60, 72। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ से हमारे पास आ जाती है 10। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी आ रही है? इवन 10 आती है, जो कि एक इवन है आपके पास, इवन नंबर आता है। तो जब इवन नंबर होता है तो आप कैसे लिखते हैं? मीडियन निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस में n/2 प्लस 1/1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। देखिए आप n के प्लेस पे रखेंगे यहाँ पर 10, तो 10/2th प्लस में 10/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2 मीन्स 5th टर्म एंड 6th टर्म का आपको सम करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो 5th टर्म देखिए आपके पास आती है 46 और 6th टर्म आती है आपके पास 49। तो यहाँ से आप लिखेंगे 46 प्लस 49 अपॉन 2। तो सम करने पर हमारे पास ये आ जाता है 95/2। आप जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका 47.5। क्लियर? अब आप मीन डेविएशन निकालेंगे। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला आपको बताया अबाउट मीन से सम ऑफ मोड xi माइनस में मीडियन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस हमारे पास टोटल कितनी है? 10। तो i आपका 1 to 10 वेरी करने वाला है। तो आप लिखेंगे मोड ऑफ 36 माइनस 47.5। इसी तरह आप सभी डाटास को माइनस कर लेंगे मीडियन में से और उनका मोड निकालेंगे और उन सभी को आप ऐड कर देंगे। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 10। जब आप मोड को सोल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आपके पास आती है 11.5 प्लस 5.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 3.5 प्लस 5.5 प्लस 12.5 प्लस 24.5 अपॉन 10। सम आपका आता है ये 70 अपॉन 10। देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमें यहाँ से मिलने वाला है 7। नेक्स्ट आपके पास फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा। देखिए अब आपको टेबुलर फॉर्म में दी हुई है, तो आपको बता देते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा है मीन डेविएशन अबाउट मीन में आपने देखा था अनग्रुप्ड डाटा। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे ग्रुप्ड डाटा में। देखिए ग्रुप्ड डाटा होते हैं वो आपको 2 टाइप से मिलेंगे। एक होता है आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड आपका होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्क्रीट के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके पास डाटास गिवन है एन डिस्टिंक्ट वैल्यूज के x1, x2, x3, x4, x5, इनकी आपको फ्रीक्वेंसीज मिलती है f1, f2, f3, f4, f5। इन सभी डाटा को जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब इसमें देखिए हम किस तरीके से अपना मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करेंगे।
तो बहुत ही इजी है आपका। इसका सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का। सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने का फॉर्मूला, जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो आपने पीछे क्लासेस में पढ़ा है, ये होता है सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई। टोटल हमारे पास डाटाज हैं 5, तो आपका आई जो है 1 to 5 यहाँ पर वेरी करने वाला है। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई चाहिए और फिर उन सभी को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर टेबल बना दिया। आपने एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई किया, 7 into 5 35, 10 into 4 40, 15 into 6 90, 20 into 3 60, 25 into 5 25। देखिए आपको इन सभी का सम चाहिए था तो आपने सम किया है, दैट इज 350। सम ऑफ आपको एफ आई भी चाहिए। तो देखिए एफ आई आपके पास गिवन है 7 4 6 3 5। इसका सम आपके पास आता है 25 डिवाइड बाय 25। तो यहाँ से आपको मीन मिल जाएगा और ये मीन आपके पास आता है 14। तो एक्स बार इज 14। सबसे पहले आपने मीन फाइंड किया। अब मीन फाइंड करने के बाद आपको मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आपका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई। देखिए अब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो सिंपल आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। पीछे ये काम आपने किया था कि मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार निकाला था, तो वैसे ही आप एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे। 5 माइनस 14, क्योंकि एक्स बार आपका 14 आ रहा है, मोड आपने लगाया तो ये प्लस का 9 आता है। 10 माइनस 14 करेंगे, मोड पर +4। 15 माइनस 14 दैट इज -1, मोड लगाने पर 1 होगा आपके पास। 20 माइनस 14 +6, 25 माइनस 14 दैट इज 11। देखिए इसका सम हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें सम बोला हुआ है एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। तो एफ आई आपको गिवन है, फर्स्ट में F1 आपको गिवन है 7। तो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे मोड की वैल्यूज के साथ। तो 7 into 9 63, 4 into 4 16, 6 into 1 6, 3 into 6 18 and 5 into 11 that is 55। इसका हमें सम चाहिए। फॉर्मूले का आप ध्यान रखेंगे कि आपको किन किन का सम चाहिए, आप सिर्फ उन्हीं का निकालेंगे, अपना टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए हमें सिर्फ फॉर्मूले में ये वैल्यू चाहिए थी तो हमने इसका ऐड किया तो ये वैल्यू आती है 158। और एफ आई का सम हमने पहले निकाल लिया था, ये था हमारे पास 25। तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 6.32। नेक्स्ट है, देखिए इसमें भी मीन डेविएशन अबाउट मीन आपसे बोला गया है। ये भी हमारे पास ग्रुप डाटा है और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो सबसे पहले आपको मीन फाइंड करना होगा। मीन फाइंड करने के लिए आपको मैंने बताया था अभी कि फॉर्मूला आपके पास होता है इसका, एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। सबसे पहले हमने एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई किया। तो देखिए आपके पास थर्ड नंबर पे ये टेबल आ गई है, 40 720 14 40 11 20 और 720। तो सम आपको चाहिए था तो ये आता है 4000 और अपॉन में आपका था सम ऑफ एफ आई। तो फ्रीक्वेंसीज का आप सम करेंगे, 4 + 24 + 28 + 16 + 8, तो ये सम आता है आपके पास 80। आप लिखेंगे 4000 अपॉन 80 दैट इज 50। अब आप सिंपल अपना फॉर्मूला लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये आपके पास है समेशन ऑफ एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सम ऑफ एफ आई। देखिए यहाँ पर आपने सबसे पहले मोड निकाला, एक्स बार आपको मिला है 50। तो 10 माइनस 50 माइनस 40 होता है, मोड +40 बना देगा। इसी तरह आप 30 माइनस 50 लिखेंगे, मोड इसको प्लस बनाएगा तो 20। 50 माइनस 50 0 होता है, 70 माइनस 50 20 होता है, 90 माइनस 50 आपका होता है 40। इसके बाद जो आपका मोड आया उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ आई से। एफ आई आपके पास है 4, फर्स्ट में 4 दिया हुआ है, 4 into 40 160। सेकेंड में F2 आपको दिया हुआ है 24, 24 into 20 दैट इज 480। इसी तरह आप 28 को 0 से करेंगे तो ये आता है 0। 16 into 20 ये आता है आपके पास 320 और 8
8 इंटू 40 दैट इज 320। तो देखिए इन सभी का हमें सम चाहिए, इस कॉलम का हमें सम चाहिए था तो हमने किया, तो ये आता है 1280। तो आप रखेंगे यहाँ पर 1280 अपॉन में सम ऑफ FI हमने निकाल लिया था दैट इज 80। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आती है 16। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हमारे पास वैल्यू मिल गई है 16। नेक्स्ट है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। देखिए अभी हमने काम किया है मीन के लिए ग्रुप्ड डाटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अभी हमें मीडियन का बताना है, तो मीडियन के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर, मीडियन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था। तो आप लिखेंगे मीडियन को आप कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला जैसे कि अभी हमने पीछे देखा आपके पास था n/2th टर्म प्लस में n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, अगर आपके पास n जो है वो इवन हो। अब देखिए इसमें n आपको कैसे फाइंड करना है, आपको तो फ्रीक्वेंसी गिवन है और xi गिवन है, तो आपको सिंपल यहाँ पर क्या करना है, CF निकालना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो लास्ट में सम आता है वो ही हमें बताता है कि इवन होगा या ओड होगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है हमारे पास आ रही हैं 26। तो 26 आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। n आपको मिला है 26। अब आप मीडियन निकालिए, तो ये है 26/2th टर्म प्लस 26/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, मीन्स आपके पास है यहाँ पर 13 प्लस 14th टर्म डिवाइड बाय 2। अब 13th और 14th टर्म आप कैसे निकालेंगे, ये काफ़ी इजी है। आपको देखना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट नंबर पे जो गिवन है आपको वो एज इट इज़ लिखना है, फिर आपको सेकंड वाले में लिखने के लिए फर्स्ट वाला आपने ऐड किया तो सेकंड मिल गई आपको। इसी तरह नेक्स्ट वाली में आप ऊपर वाली टर्म ऐड करेंगे तो 14 प्लस 2 16 आपको मिला। 16 में आप 2 ऐड करेंगे तो 18 मिल गया, 18 में 2 ऐड करेंगे 20 और 20 में 6 ऐड करेंगे तो 26। आपको यहाँ 13 टर्म देखनी है, तो आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी के अंदर 13 या 13 से बड़ी जो वैल्यू है फर्स्ट टाइम कहाँ पर आ रही है। देखिए 8 जो है ये 13 से छोटी है तो हम यहाँ नहीं लेंगे। अब आ रहा है आपके पास नेक्स्ट में 14। तो 14 के सामने जो आपकी xi है, ध्यान रखिएगा 14 के सामने जो xi आ रहा है वो आपकी 13th टर्म है। तो यहाँ आप लिखेंगे 7 प्लस, और नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 14th टर्म। तो देखिए आपके पास क्या तो वो टर्म खुद होनी चाहिए 14th, या फिर इससे बड़ी कोई वैल्यू हो, उसमें आप जाके देखते हैं। तो यहाँ 14th हमें दिया हुआ था, तो हम 14 के सामने वाली ही टर्म देख रहे हैं, तो ये आ रही है 7। आपको xi में देखना है, ध्यान रखिएगा। तो ये आता है 14/2 दैट इज 7। क्लियर, मीन्स मीडियन आ जाता है आपके पास 7। अब जब मीडियन आ गया है तो उसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दैट इज सम ऑफ FI मोड ऑफ xi माइनस m। देखिए फॉर्मूला सेम है, सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई और करना है, बाकी फॉर्मूला सेम है जो आपने अनग्रुप डाटा के अंदर लिखा था। तो यहाँ मीडियन आपके पास आया है 7। देखिए आप लिखेंगे xi माइनस में मीडियन। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 5 माइनस 7 दैट इज -2, मोड लगाने पर ये बना आपका 2। सेकेंड आपकी है 7 माइनस 7 दैट इज 0। नेक्स्ट है 9 माइनस 7 दैट इज 2। 10 माइनस 7 3। 12 माइनस 7 दैट इज 5। 15 माइनस 7 दैट इज 8। ये टेबल आपकी आ गई है, लेकिन हमें इसका सम नहीं चाहिए, हमें FI से मल्टीप्लाई करना है। तो FI आपको दिया हुआ था 8। 8 को आप 2 से करेंगे तो यह आ गया आपका 16। फिर आपके पास F2 दिया हुआ है 6। 6 को 0 से करेंगे तो 0। 2 को आप 2 से करेंगे तो ये मिलने वाला आपको 4।
फिर आपके पास दिया हुआ है 2 को आप 3 से करेंगे तो ये आएगा आपके पास 6, 2 को आप 5 से करेंगे तो ये आपको मिलेगा 10, और 6 को अगर हम 8 से करते हैं तो ये मिलेगा आपको 48। तो टोटल सम हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 84। अब आप ये रख सकते हैं यहाँ पर, सो 84 अपॉन में फ्रीक्वेंसीज का सम हमें मिला था 26। ये जो वैल्यू है ये आती है हमारे पास 3.23, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। नेक्स्ट है आपके पास, ये भी आपको ग्रुप्ड डाटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। देखते हैं कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप मीडियन निकालेंगे, और मीडियन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज का सम है वो इवन है या ओड। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मीडियन आप लिखेंगे, मीडियन को आप m से दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसीज का सम ले लेते हैं, और फ्रीक्वेंसीज का जो सम आ रहा है वो आ रहा है हमारा 29। मीन्स n जो है आपका कैसा है 29, जो कि ओड वैल्यू है। जब ओड वैल्यू आपको गिवन होती है तो आप लिखते हैं n+1/2th टर्म। तो यहाँ से आप लिखेंगे 29+1/2th टर्म 30/2, मीन्स यहाँ पर आपके पास आ जाती है 15th टर्म। अब 15th टर्म देखिए, आपको बताया गया था आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फर्स्ट एज इट इज, फिर आप सेकंड ऐड करेंगे तो 8, नेक्स्ट आपका 15, देखिए ये आपका 14, नेक्स्ट आपका 15। आपको क्या तो 15 मिल जाए या इससे बड़ी वैल्यू जो फर्स्ट टाइम आ रही है। तो देखिए 14 के बाद बड़ी वैल्यू आ रही है 21, तो आप इसी के सामने वाला xi लेंगे, ध्यान रखिएगा, इसी के सामने वाला आप xi लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 15th टर्म में xi आ रहा है 30, तो मीडियन आपका आ गया है 30। अब आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है समेशन ऑफ fi मोड ऑफ xi माइनस में मीडियन अपॉन समेशन ऑफ fi। तो जो भी वैल्यूज आपको xi गिवन थी आप उसमें से मीडियन माइनस करेंगे और मोड लगा देंगे, तो आपके पास मिलता है 15,9,3,0,5। इसको आप fi से मल्टीप्लाई करेंगे। fi आपके पास है 3 × 15 45, 15 × 9 ये आपका है 5 × 9, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी 5 दी हुई है। 5 × 9, 6 × 3 18, 7 × 0 0, एंड 8 × 5 दैट इज 40। क्लियर। अब आप इन सभी का सम करेंगे तो देखिए ये आपके पास वैल्यू आती है 90 + 40 दैट इज 130, 130 + 18 148। तो ये जो सम आता है ये आता है 148। यहाँ पर आप लिखेंगे 148 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का सम मिल रहा है हमें 29, डिवाइड करने पर ये वैल्यू मिलती है हमें 5.1। नेक्स्ट आपका है मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा। देखिए अब आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर इंटरवल्स में गिवन है, यानी कि यहाँ पर हमसे बोला गया है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो इसको करने का तरीका क्या है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो डाटा गिवन होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं इनटू डिफरेंट क्लास इंटरवल्स में। देखिए क्लास इंटरवल में आपको दिए हुए हैं, तो इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि फर्स्ट जो इंटरवल है इसमें जो अपर लिमिट है ये आपकी अपर लिमिट कहलाती है, और स्टार्टिंग वाला नंबर आपका लोअर। तो देखिए फर्स्ट का अपर जो है सेकंड के लोअर के अगर इक्वल है तो इट मीन्स आपका ये कंटिन्यूअस है। आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप इनका मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। मिड पॉइंट निकालते हैं हम, 2 पॉइंट्स को आप ऐड करते हैं और उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ रहा है 0 + 100 दैट इज 100/2। तो देखिए फर्स्ट वाले का आपको मिल रहा है 50, तो फर्स्ट का आपने लिखा है यहाँ पर 50। इसी तरह आप नेक्स्ट 2 का करेंगे तो 300/2 दैट इज 150। आप
नेक्स्ट में करेंगे तो 250, 350, 450 ये आपके मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले मिड पॉइंट लिखना है यहाँ पर। जब मिड पॉइंट आप ले आते हैं तो अब आपका क्वेश्चन पीछे जो हमने फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस किए थे सेम वैसे ही हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में क्या करना है, मिड, देखिए आपने सभी के मिड पॉइंट्स निकाल लिए हैं 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750। इसके बाद सिंपल जो हमने डिस्क्रीट के अंदर किया था वैसे ही हमारा क्वेश्चन बन गया है। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे हर एक क्लास इंटरवल का। इसके बाद आपको मीन निकालना है, क्योंकि आपसे मीन के लिए बोला गया है। तो मीन का आपको फॉर्मूला बताया गया था। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो आप लिखते हैं सम ऑफ fi xi डिवाइड बाय सम ऑफ fi। तो यहाँ पर आपको जो xi आपके पास आया है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास ये कॉलम आ जाती है 400, 1200, 2250, 3500, 3150, 2750, 2600, 2250। तो टोटल यहाँ पर आपके पास आता है सम ऑफ fi xi, ये हमें मिलता है 17900 अपॉन सम ऑफ fi, जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन थी उसका सम हमें मिला है 50। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 358। फॉर्मूला था आपके पास सम ऑफ fi मोड ऑफ xi माइनस में x बार अपॉन में सम ऑफ fi। तो देखिए आपको मोड फाइंड करना है। सबसे पहले आपका जो मीन आया है वो है 358। तो आपको हर एक वैल्यू जो आपके x आइज हैं उनमें से आपको मीन माइनस करना है और आपकी जो भी वैल्यू आती है उस पर मोड लगा के आपको उसको पॉजिटिव बनाना है। तो ये वैल्यूज आपकी आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को आपको क्या करना है, देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें fi फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये लास्ट कॉलम आपके पास आती है और इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आता है आपके पास सम ऑफ fi xi, fi मोड xi माइनस में x बार, ये आता है हमारे पास 7896 और फ्रीक्वेंसीज का सम हमारे पास आया था 50। तो यहां से हमारा आंसर बनता है 157.92। नेक्स्ट इज फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा। तो देखिए यहाँ पर भी कंटिन्यूस आपको दिया हुआ है और जो अपर लिमिट है वो सेकंड के लोअर लिमिट के इक्वल है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, लोअर प्लस में अपर लिमिट आप लिखेंगे अपॉन में 2। तो ये आपके पास फर्स्ट में आप देखेंगे 95 प्लस 105 अपॉन 2 दैट इज 200/200। इस तरीके से आप हर एक का मिड पॉइंट निकाल लेंगे 100, 110, 120, 130, 140, 150। क्लियर। इसके बाद आपको मीन निकालना है और मीन का फॉर्मूला हमारे पास है x बार इक्वल टू सम ऑफ fi xi अपॉन में सम ऑफ fi। तो देखिए फ्रीक्वेंसी से आपने मल्टीप्लाई किया, सिंपल जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं सेम वैसे ही करना आपको। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसका ऐड करना है। तो सम ऑफ fi xi का जो सम है वो आता है 12530। तो इसको हम लिखेंगे 12530 अपॉन फ्रीक्वेंसीज का सम है आपके पास 100। तो यहां से हमारे पास आ जाता है 125.3। इसके बाद आप जानते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ fi मोड ऑफ xi माइनस में x बार अपॉन सम ऑफ fi। पीछे हमने सारे क्वेश्चंस ऐसे ही किए हैं। तो आप सबसे पहले मोड निकालेंगे, मोड निकालने के बाद आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आप इस कॉलम को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपकी जो वैल्यू आती है ये है 1128.8 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 100। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 11.288। देखिए सारा जो स्टैटिस्टिक्स है आपका इसमें मल्टीप्लाई और एडिंग का ही है। फॉर्मूला एक ही हम यूज़ कर रहे हैं बार बार, सिर्फ आपको ध्यान से मल्टीप्लाई और ऐड करना है, डिवाइड करना है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा।
फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। देखिए ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटरवल्स गिवन है, ये भी आपका कंटिन्यूस का क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे अपर लिमिट, फर्स्ट की अपर लिमिट सेकंड के लोअर लिमिट के इक्वल आ रही है, तो आप मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। मिड पॉइंट आप दोनों लोअर प्लस अपर करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। मिड पॉइंट आपको मिलने वाला है 5, 15, 25, 35, 45, 55। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए आपको बताया गया था कि सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे। फ्रीक्वेंसीज का सम आप देखेंगे इवन आ रहा है या ओड आता है, तो यहाँ पर मीडियन आप निकालेंगे। मीडियन क्लास के लिए देखिए जब कंटिन्यूस डाटा आपको गिवन होते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर मीडियन के लिए हम लिखते हैं, देखिए सबसे पहले आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो देखिए पहले की अपर लिमिट सेकंड के लोअर लिमिट के इक्वल हैं, तो आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। आपको बताया गया था लोअर प्लस में अपर लिमिट आप जब ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो 5, 15, 25, 35, 45, 55। जब कंटिन्यूस डाटा आपको गिवन होते हैं तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपने एक और पढ़ा हुआ है, आज हम उसका यूज करेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था L प्लस में n/2 माइनस में C अपॉन F इंटू H। तो L आपका था लोअर लिमिट, N आपका है फ्रीक्वेंसीज का सम, C आपका है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F आपका है फ्रीक्वेंसी और H आपका डिनोट होता है क्लास इंटरवल को। क्लियर? अब देखिए हमें क्या क्या चीजें इसमें चाहिए, हमें n चाहिए यानी कि फ्रीक्वेंसीज का सम। तो आपके पास n आता है, फ्रीक्वेंसीज का सम आप करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 50। क्लियर? अब ये 50 आपके पास आ रहा है तो सबसे पहले हम मीडियन क्लास फाइंड कर लेते हैं। तो मीडियन क्लास आप कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लिखते हैं n/2th टर्म। तो यहां से आप लिखेंगे 50/2th टर्म दैट इज 25। अब आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एज इट इज, फिर आप नेक्स्ट ऐड करते हुए जाएंगे और आप अपनी कंप्लीट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। आपको देखना है 25, या तो 25 हो या इससे बड़ी वैल्यू सबसे पहली बार कब आ रही है। देखिए 6 है, इसके बाद 14, इसके बाद है 28। तो देखिए 25 से बड़ा आपके पास आता है 28 फर्स्ट टाइम। क्लियर? तो अब इसके सामने वाली आपको देखना है क्लास इंटरवल। तो यहां से जो हमारा क्लास इंटरवल आ रहा है ये आपको मिल रहा है, मीडियन क्लास आपको मिल रही है 20 to 30। ये आपकी क्लास इंटरवल है। ध्यान रखिएगा, कई बार एक एक नंबर में पूछ लेते हैं क्लास इंटरवल को भी। तो क्लास इंटरवल है 20 से 30 ये वाली। तो यहाँ पर L आपके पास लोअर लिमिट आ रही है 20। देखिए ये आपका लोअर पार्ट है और ये आपका अपर पार्ट है। तो L आपका लोअर को दिखा रहा है, तो L आपका 20 है, N आपका है 50, C आपके पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास आती है। देखिए जस्ट इससे ऊपर वाली जो भी आपने क्लास इंटरवल लिया है उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी आपको यहां पर लेनी है। तो CF आपके पास है 14। इसके बाद है आपके पास क्लास इंटरवल। देखिए कितने कितने का इंटरवल आ रहा है, दोनों के बीच में गैप आपका 10 का। इट मीन्स हमारे पास H आ गया है 10। और आपको चाहिए इसमें फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी देखिए जो भी रेंज आपने ली है 20 से 30, इसके सामने जो आपकी आ रही है ये आपकी फ्रीक्वेंसी बनी है F। तो F आपके पास आता है 14। अब आप फॉर्मूले में रखिए, मीडियन के फॉर्मूले में जब हम इसको रखेंगे तो ये आपके पास मिलने वाला है L प्लस n/2 माइनस C इंटू H अपॉन F। तो आप लिखेंगे 20 प्लस 50/2 माइनस 14 इंटू 10 अपॉन 14। सॉल्व करने के बाद ये हमें मिलता है 20 प्लस 7.8 दैट इज 27.8।
अब आपको मीडियन मिल गया है, मीडियन आपका आ रहा है 27.8। अब आपका फॉर्मूला जो है पीछे वाले की तरह ही आप यूज करेंगे मीडियन आने के बाद। तो फॉर्मूला क्या था आपका, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस में मीडियन अपॉन में सम ऑफ एफ आई। तो देखिए आपको मोड निकालना है और मोड निकालने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और जो भी टेबल आपकी आती है उसको आपको ऐड करना है। तो ये आपके पास आ रहा है 516.8 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसीज का सम हमारे पास आता है 50। डिवाइड करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आती है 10.336। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 10.34। ये आपका आंसर होगा। एंड लास्ट इज कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये भी आपको मीडियन से निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी अपर लिमिट है फर्स्ट वाले इंटरवल में सेकंड के लोअर लिमिट के इक्वल नहीं है। यहाँ 20 आपको दिया हुआ है और ये है 21। जब आपकी इक्वल नहीं होती तो आपको क्या करना होता है, इसमें इक्वल बनाना होता है। अब इक्वल आप कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में प्लस 0.5 आप ऐड करेंगे। इसी तरह आप पूरी इस कॉलम में करेंगे। तो ये बनेगा आपका 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5। इस तरीके से आपकी ये सारी टेबल बन जाएगी। क्लियर। अब आप देखेंगे कि जो फर्स्ट का अपर पार्ट है वो सेकंड के लोअर के इक्वल है। अब हम इसको कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसीज आपको यहाँ पर दी हुई है 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16, 9। अब आपकी ये कंटिन्यूस बन गई है। अभी हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ये डिसकंटिन्यूस था, 20 से आपको 21 पे आ गया था सीधा, तो ये डिसकंटिन्यूस था। तो अभी हमने इसको कंटिन्यूस बना लिया है। जब हम इसको कंटिन्यूस बना लेंगे तो इसके बाद मीडियन निकालने का फॉर्मूला जैसे कि आपको बताया था, सबसे पहले आप सॉल्यूशन में कंटिन्यूस बनाएंगे, 0.5 लोअर में से माइनस करेंगे और अपर में ऐड करेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे मीडियन निकालने का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। तो देखिए n होता है फ्रीक्वेंसीज का सम। तो फ्रीक्वेंसीज का जो सम है आपके पास यहाँ पर आता है, n आपके पास आ रहा है फ्रीक्वेंसीज का सम। तो आपने सम किया तो ये हमें मिल रहा है 100। n/2 आप जब करेंगे, मीडियन क्लास हमें फाइंड करनी है, तो क्लास कौन सी आ रही है इसमें, वो कैसे फाइंड होता है, n/2th टर्म। तो ये है आपके पास 100/2 दैट इज 50th टर्म। तो 50th देखने के लिए आपको क्या करना होगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप देखेंगे 50 फर्स्ट टाइम 50 या उससे बड़ी वैल्यू। तो देखिए 37 के बाद सीधा आपका 63 आ रहा है। तो आपको 63 वाले में आपको क्लास इंटरवल लेना है। तो ये क्लास इंटरवल आ रहा है आपका 35.5 से 40.5। तो यहाँ पर L आपके पास लोअर है, आपके पास 35.5। N आपको मिल रहा है 100। C आपका यहाँ पर आ रहा है, मैंने आपको बताया था इससे जस्ट ऊपर वाले को आपको C मानना है और जो आप क्लास इंटरवल ले रहे हैं उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको F मानना है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कई बार मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास है 26 और जो इंटरवल्स हैं इनका गैप आपको मिल रहा है, देखिए 20.5 को आप माइनस करेंगे 15.5 में से, तो आपके पास ये आ जाता है 5। अब आप मीडियन निकाल सकते हैं फॉर्मूले में रख के। तो ये था L प्लस n/2 माइनस C इंटू H अपॉन F। सॉल्व करने के बाद आपके पास आने वाला है 35.5 प्लस में 2.5 दैट इज 38। अब मीडियन आपको मिल गया है 38।
जब मीडियन हमारे पास आ गया है तो सिंपल हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है, पीछे आपने जो फॉर्मूला लगाया वही फॉर्मूला आपको लिखना है। सिर्फ यहाँ तक आपको क्वेश्चन लेके आना था, उसके बाद तो पीछे हमने सभी क्वेश्चंस किए हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आपको मोड निकालना है एक्स आई माइनस मीडियन का, एफ आई से मल्टीप्लाई करना है और जो कॉलम आपकी आ रही है इसको ऐड करने पे आपको मिल रहा है 735 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसीज का सम आपका आ रहा है 100, मीन्स यहाँ पर आपके पास वैल्यू आती है 7.35। ये आपका आंसर है। क्लियर? मीडियन निकाल लिया आपने और उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।